मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में भी अब ड्रेस कोड सिस्टम लागू होने जा रहा है। सभी वर्गों के स्टूडेंट्स को एक समान यूनिफॉर्म में आना होगा। वहीं कांग्रेस विधायक इसके विरोध में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की सौगात मिलने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया को बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार कॉलेजों में ड्रेस कोड सिस्टम लागू करने जा रही है। कॉलेज में समाज के सभी वर्गों और छात्रों के साथ सकारात्मक माहौल बनाकर ड्रेस कोड लागू करेंगे। इंदर सिंह परमार ने कॉलेज में ड्रेस कोड का महत्व समझाते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी इस पर सहमत होंगे और सकारात्मक परिणाम आएंगे। जी सर, वो ड्रेस कोड को लेकर सरकार फैसला कर रही है, क्या फैसला? उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का भाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान बने। इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। छात्र संगठनों से, समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में आदर्श ड्रेस कोड हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार का पहले माहौल बनाएंगे, पहले लोगों को विश्वास मिलेंगे और फिर उसको क्रियान्वयन करेंगे। सर, ये धीरे-धीरे क्या सभी, जैसे अभी पीएम एक्सीलेंस जो कॉलेज, देखिए, हमने क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 55 मध्य प्रदेश में एक प्रकार से उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित हम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार उनमें सभी प्रकार के विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का जो संकल्प है, एक प्रकार से प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में दिखने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी दिखने वाला है। उनमें हम सब प्रकार की आदर्श व्यवस्था कर रहे हैं और इसलिए पहले उनमें ड्रेस कोड लागू करें, इस पर विचार किया जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 14 तारीख को पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय का शुभारंभ कराने वाले हैं। इंदौर से उसके कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों से जुड़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा मूवमेंट मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक होगा। शिक्षा में क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करते हुए, सभी विषयों की पढ़ाई कराते हुए और इसलिए अनुशासन का माहौल कैंपस में बने और इन कैंपसों में बाहर के विद्यार्थी कोई यदि घुसते हैं, गड़बड़ करते हैं, असामाजिक तत्व घुसते हैं तो ड्रेस कोड होने के कारण से वो अलग से पहचान आ सकते हैं। इस प्रकार का एक सकारात्मक प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। निजी कॉलेजों में भी रहेगा? देखिए, निजी कॉलेज तो सब पैसा लेते हैं, शुल्क लेते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर ड्रेस कोड है। आप जाके देखिए, सभी विश्वविद्यालयों में लगभग अच्छे जो विश्वविद्यालय हैं उन सब ने अपना ड्रेस कोड लागू कर चुके हैं, वो चलाते हैं। हम सरकार इस प्रयास को आगे बढ़ा रही है और जहाँ अभी छूटा है प्राइवेट सेक्टर में, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी अपने यहाँ अपने महाविद्यालय का, अपने विश्वविद्यालय का अपना ड्रेस कोड लागू करें। सर, विशेष तौर से जो विशेष परिधान पहनकर आते हैं अलग समुदाय के लोग, अगर वे लोग वे परिधान पहनकर आते हैं तो क्या उनको अनुशासनात्मक समझाइश दी जाएगी? देखिए, मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेज आज अपना ड्रेस कोड लागू नहीं किया। वहाँ किसी प्रकार का कोई वाद नहीं होता है। हम भी सभी वर्ग को स्वीकार्यता वाला ड्रेस और उस पर व्यापक चर्चा, समाज में सहमति बनाने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का शैक्षणिक जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बने, बहुत श्रेष्ठ बने और हम केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं तो विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाला भी मध्य प्रदेश बन जाए, इस प्रकार का प्रयास करना। धन्यवाद। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड को ऑप्शनल रखना चाहिए। ये लागू नहीं कर पाएंगे और इनको लागू करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा और या फिर एक चीज़ स्पष्ट करना पड़ेगी कि ये संविधान से चलाना चाहते हैं या खुद की मर्जी से चलाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली 29 और 30 हमको राइट्स देता है कि हम अपने रिलीजियस के साथ अपने उसके साथ ड्रेस कोड को अपना सकते हैं। और अभी खुद ही विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने संविधान की किताब बांटी, अभी बांटी है सत्र में। तो इंदर सिंह परमार जी ये बता दें कि जो संविधान की किताब विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को दी है तो ये उसका पालन करेंगे या उससे बाहर जाएंगे, ये बता दें। लेकिन हमने उनसे सवाल किया, वो कह रहे हैं कि हम लोगों से राय ले रहे हैं,
शिक्षा विभाग से जिले स्तर पर आए हुए हैं, अभिभावकों से भी आए हुए हैं। अगर हमने पूछा कि अगर मुस्लिम बच्चे जो पढ़ते हैं या उनका विभाग विरोध करते हैं, तब क्या, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा निर्णय लेंगे कि सबकी भावनाओं पर ध्यान रखा जाए, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बता पाए। अगर वो सबकी राय ले रहे हैं तो उनको सबकी राय से बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है बाबा साहब का, वो बहुत बेहतर है और राय की आवश्यकता नहीं है। ड्रेस कोड लागू करें और उसके साथ प्रोहिबिटेड शब्द हटा दें, उसको ऑप्शनल रखें। अगर कोई रिलीजियस पर्सन अपनी उस ड्रेस कोड के साथ जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए। उनका कहना है जो उनका मूल उद्देश्य है वो है समानता, बच्चों में एक जैसा ड्रेस कोड रहेगा तो ठीक है, लेकिन हिजाब कोई पहन के आता है ना, समानता है ना, हिजाब का कलर रहने देना, कलर करेगा ना बच्चा, वो कलर में बांध के आएगा, उसमें क्या बुराई की। अच्छा ठीक है, वो बहुमत में 163 सीटें उनकी, अगर वो ले ही आते हैं, ऐसा फैसला कर ही देते हैं सरकारी कॉलेजों से शुरुआत, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या डिमांड रखेंगे, कहाँ तक जाएंगे? डिमांड लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में रहेंगे और लड़कियों को उनका हक दिलाएंगे। उनकी पढ़ाई से वंचित उनको थोड़ी रखने देंगे। उनकी पढ़ाई उनकी ज़रूरी है, उस पढ़ाई के लिए जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा उनके लिए लड़ेंगे। क्या सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, पहले भी गए थे सुप्रीम कोर्ट से, पहले भी डायरेक्शन आ चुका है इस मामले में। बाकी होना क्या चाहिए जो एक वास्तविक स्थिति में? होना ये चाहिए कि शिक्षा मंत्री को पढ़ाई की गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, उनको नीट पे जवाब देना चाहिए, उनको नर्सिंग जैसे घोटाले वो भी शिक्षा से ही रिलेटेड रहे हैं, उनको बच्चों के भविष्य पे देना चाहिए, ना कि अपनी उस चीज़ों से हटकर दूसरी तरफ ध्यान दें। अभी स्कूलों के अंदर फर्नीचर नहीं है, कई सरकारी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, कई कॉलेजों के अंदर प्रॉब्लम बनी हुई है, उस पर मैं समझता हूँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए बनिस्बत इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।